Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अगर मैं राजनीति की बात करता हूं तो राजनीति में कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या फिर तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां के हों, वो अगर एक अच्छे ओहदे पर एक नेता के रूप में उभरते हैं, एक मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बेटे को भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट करें। और ऐसे कई सारे राजनीतिक दल के नेताओं के बेटे सामने आ चुके हैं। जैसे अगर मैं बिहार की बात करता हूं तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की विरासत को उनकी पत्नी राबड़ी देवी से लेकर उनके दोनों बेटे यानी कि तेजस्वी यादव की बात कर ले, तेज प्रताप यादव की बात कर ले, वो अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात आती है तो मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की भी चर्चा काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से तमाम पार्टियों के अलावा जो है राजनाथ सिंह के दोनों बेटे इस बार विधायक बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो अपने बेटे को सेट करने में लग जाते हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया की भी एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट के जरिए राजनीतिक सियासी में होनी शुरू हो गई है। जी हाँ, बात करें तो पिछले दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी थे। इस मुलाकात के साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया राजघराने की राज्य की सियासी लॉन्चिंग होगी। अब ग्वालियर से इनकी लॉन्चिंग हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बेटे हैं महाआर्यमन सिंधिया ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन नवीन कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभालेंगे। किसी भी संस्था और संगठन में यह पहला पद है। कहा जाता है कि महाआर्यमन क्रिकेट की पिच से अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल पहले से भी सिंधिया जो राजघराने हैं वो एमपी में क्रिकेट एसोसिएशन पर दबदबा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की रुचि भी क्रिकेट में खूब है। ग्वालियर में उनकी पहल से भव्य क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी हो रहा है। 27 मार्च को ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम हुई थी। इस दौरान जेडीएस अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया और वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच नई कार्यकारिणी को लेकर चर्चा भी हुई थी। अब कार्यकारिणी को महाराज की तरफ से हरे झंडे मिल गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस बार पद खुद से छोड़ने का फैसला किया है। महाराज की जगह इस बार प्रशांत मेहता अध्यक्ष बने हैं। तो बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी व्यस्तताओं की वजह से पद छोड़ने का फैसला किया है। वहीं ज्योतिरादित्य राजघराने के राजों की अपनी सार्वजनिक जीवन की शुरुआत क्रिकेट से ही की है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाआर्यमन की भी सियासी लॉन्चिंग हो गई है और वो बहुत जल्द ही अब सक्रिय दिखने वाले हैं। गौरतलब है कि महाआर्यमन सिंधिया ने 2019 में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। इसके बाद से वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। साथ ही कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो नजर आ चुके हैं। इसको लेकर इसके बारे में कई बार कयास लगाए भी जाते थे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि उनकी राजनीतिक में एंट्री भी जल्द हो सकती है। 2023 के विधानसभा चुनाव है या 2024 के लोकसभा चुनाव में महाआर्यमन सिंधिया चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं सिंधिया राजघराने की तरफ से महाआर्यमन की लॉन्चिंग को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.